और लोगों ने तो संवेदना भी नहीं दिखाई। जिन्हें सबसे ज्यादा वोट की जरूरत है वो संवेदना भी नहीं दिखाई। और जो लोग लैंड जहाज और लव जहाज और बांग्लादेश की बात करता है, मेरा उससे सीधा सवाल है कि सरकार आपकी 15 साल आप रह गए सरकार में, 6 साल पहले रह गए, तो यदि 55,000 एकड़ जमीन सरकारी नेताओं ने, माफियाओं ने सरकारी जमीन को लगभग ग्रैब कर दिया, अपना ग्रैब, और यदि लगता है कि किसी भी लोगों का, किसी भी जात के लोगों का कोई जमीन हथियार है या कब्जा करे, तो आपकी सरकार मुखदर्शक क्यों बनी है? आप जस्टिस करिए, आप जमीन निकाल करके दीजिए। आप तो सर्वे कर ही रहे थे। सर्वे में कितनी खाई थी कभी आपने सोचा? तो लैंड जिहाद का क्या मतलब? क्या पप्पू यादव की जमीन कोई छीन रहा है, या पप्पू पासवान या पप्पू राम की जमीन कोई छीन रहा है? तो पप्पू राम के पास जमीन है नहीं, पप्पू पासवान के पास जमीन है नहीं, पप्पू भूइया के पास जमीन है नहीं, पप्पू आदिवासी के पास जमीन है नहीं, पप्पू नुनिया के पास जमीन है नहीं, पप्पू मुसहर के पास जमीन है नहीं, पप्पू डोम के पास जमीन है नहीं, पप्पू चंद्रवंशी के पास जमीन है नहीं, पप्पू कुम्हार के पास जमीन है नहीं, पप्पू कहार के पास जमीन है नहीं, पप्पू निषाद के पास है नहीं, मलाह के पास है नहीं, गोरी के पास है नहीं, केवट के पास है नहीं। तो जमीन छीन किसका? और जहाँ बात रही लव जिहाद, ये लव जिहाद शब्द जो है, ये जो नफरत पैदा करने वाली जो बात आप बार बार की अररिया में आपने किया, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि इन लोगों के पास काम करने के लिए सरकार ने मौका दिया। 10 साल मंत्री रहे बाबू गिरिराज से, आज जिंदगी भर मेरे घर पर भुंजा फांके, जिंदगी भर। जब वो कुछ नहीं थे तो पप्पू यादव के घर पर सुबह शाम भुंजा फांकते थे। यदि कह दे गिरिराज बाबू हमारे भाई हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, यदि कह दें गिरिराज जी की पप्पू यादव के घर पर मंदिर में सुबह शाम भुंजा नहीं फांकते, एक साथ बैठते थे। जब गिरिराज जी को कोई जगह नहीं था तो वो पप्पू यादव का घर का जगह। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, गिरिराज जी, यदि बांग्लादेशी घुसपैठ हो गई तो 15 साल से आप क्या कर रहे हैं? सरकार के पास तो आंकड़े हैं, आप कह रहे हो इतने दिनों में घुसपैठ हुई, और हम कह रहे हैं कि मिनिमम 25 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 सालों से कई पुष्ट से पुष्ट दर बदर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और आपने सारी सुविधा दी हुई है, और जब से आप हो तब आपने भी दी हुई है। तो फिर आप आधार कार्ड खत्म कर दो, राशन कार्ड खत्म कर दो, आप वोटर लिस्ट से आपको लगता हो कि यदि इंडियन नहीं है, आधार नहीं है, तो आपने अभी तक क्या किया? इसका मतलब है कि आपको कोई चीज नहीं मिला, कोई भी बांग्लादेशी नहीं है हमारे यहाँ, कोई घुसपैठ नहीं हुई है, और आप सिर्फ अब राजनीति करने के लिए बात करते हो। घुसपैठ नाम की कोई चीज नहीं हुई। लव जिहाद यदि की बात है, आपको लगता है 122 करोड़ हम सनातनी हैं, और 18 करोड़ बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, तो आपके कानून क्या कर रहे हैं, संविधान क्या कर रहा है, आपका 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर काहे नहीं जाते हो, जो आप नफरत की बात करते रहते हो? चौथी चीज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार कहते हो कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो अपराधी हैं, जो बाहर चले गए,
चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो चाहे कोई भी हो, पैसे लेकर के गए। आप अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए 20 से 21 सालों में? आप सीधा है कि आप दाऊद इब्राहिम से डरते हो और आपको औकात और हिम्मत नहीं है लड़ने की। आप बिल्कुल कायर हो। आपको किसने रोका उसको उठा के लाने के? आपको किसने रोका कि जो लोग पैसे लेके भाग गए उसको उठा के नहीं लाने के? तो आपके पास कुव्वत नहीं है और आप बकबक करते हो। तीसरी चीज उनको मैं एक जानकारी दे देता हूँ जनसंख्या के बारे में। जब सनातन का जनसंख्या 200 करोड़ होगा तब जाकर के मुसलमान 22 करोड़ होगा। तो थोड़ा ज्ञान सीखिए, पढ़िए लिखिए। 10 साल मंत्री रहे, आपने एक काम बिहार में नहीं किया। आपसे बड़ा फिसड्डी मिनिस्टर धरती पर पैदा नहीं लिया। आप उस लायक ही नहीं है। तो जब आप काम के लायक नहीं है तो अपनी दुकान चलाने के लिए आप लैंड जहाज तो लब जहाज तो अमुक चीज। जब लोग शहीद होते हैं तो उसके लिए सरकार की मुंह चुप हो जाती है। मुसलमान हो जाए तो मुंह चुप हो जाए, दलित हो जाए तो मुंह चुप हो जाए, गरीब हो जाए तो मुंह चुप हो जाए, कमजोर तबके के लोग आए तो मुंह चुप हो जाए। और जो भी एमपी यह बात करता है कि अब कोई कह दे कि छपरा में रहना है तो फलना बन के रहो, फलना जाति बन के रहो। कोई बोल दे रोम पोप का मधेपुरा गोप का तो यहाँ रहना हो तो ज्यादा बन के रहो। ऐसा धरती पर होगा क्या? कोई बोल देगा कि सीमांचल में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, हिंदू बनना ही होगा। तो ये हमारा संविधान और लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। ऐसे लोगों को आप क्या मानेंगे? ऐसे लोग जब कोई काम नहीं कर पाते हैं 15 साल 20 सालों में, तो इस तरह के लोग जब बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी आपकी सेकुलरिज्म कहाँ चली गई? और आज पाखंड कर रहे हैं कि हमको मारने आया था पिस्टल लेकर के, एक बार चला गया फिर दोबारा आया। आज हम सुन रहे हैं प्रदीप सिंह जो कौन, हम तो जा रहे हैं बम्बई कल। हमारी तो झारखंड में ड्यूटी 1 महीने के लिए लग गई। कल रांची से ही हम बम्बई जा रहे हैं। तो हम तो बाप दादा नहीं करते हैं। अरे कोई मार देगा तो हम तो न्याय की बात करेंगे। हम बाप दादा काहे का करेंगे भाई? मरना तो है ही ना, तो मरेंगे। हमको बोला बम्बई आओगे तो मार देंगे, मार देना। तो इसीलिए ये नाटक जो राजनीति का नेता करते हैं इसको कहिए बंद करें। और सरकार को कहिए, हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि तीनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, उस परिवार को नौकरी दीजिए हर कीमत पर।